गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड आपकी बिहायू की बुक से। मेरा बचपन, ये उसके उनके बारे में है, अब्दुल कलाम जी के बारे में। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ वहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म तमिल फैमिली के अंदर, तमिल परिवार में हुआ था, रामेश्वरम द्वीप के में अंदर जो है वहाँ पे। और उस समय वो मद्रास राज्य हुआ करता था। माई फादर, मेरे पिताजी, जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी, जिनका नाम जैनुल अब्दीन था, उन्होंने ना तो कोई औपचारिक शिक्षा ले रखी थी और न ही उनके पास और अधिकतर कोई धन संपत्ति थी। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इन सब अनुपलब्धियों के बावजूद, ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम, ए ग्रेट जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जन्मजात ही अच्छी बुद्धि थी और एक अच्छी आत्मा थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, उनमें एक आदर्श, उनको सहायिका पत्नी के रूप में थी मेरी माँ आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे याद नहीं कि वो बिल्कुल कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन that far more outsider ate with us than all the members of our all family put together। कि मुझे लेकिन इतना ज़रूर याद है कि जब तक कोई बाहर का खाना ना खा लेता था, उसके बाद ही हमारे परिवार के सारे सदस्य बैठ के खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटे कद का लड़का। एंड रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, और बिल्कुल साधारण सा लोग, भद्दा सा लोग। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि जिनका जन्म हुआ था लंबे और खूबसूरत माता पिता से। वी लिव्ड इन आवर एनकेस्ट्रल हाउस, हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के बीच में बना था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, ये लगभग पूरा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूने और ईंट से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम की मस्जिद की गली में था। माई ऑस्ट्रियन फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, मेरे साधारण जो कठोर स्ट्रिक जो थे, ऑस्ट्रियन का मतलब है स्ट्रिक होना, तो ऐसे कठोर पिताजी जो है वो अवॉइड करते थे, उपेक्षित रखते थे जो अनावश्यक आराम और विलासिता की चीज़ों को। However, all necessities were provided for in term of food, medicine और clothes। फिर भी जो आवश्यक चीज़ें थी, जैसे कि खाना, दवाइयाँ और कपड़े, ये आवश्यक रूप से प्रदान किए जाते थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, यहाँ तक है मैं ये कहूँगा कि मेरा बचपन जो है वो एक सुरक्षित बचपन था। मतलब खाना, पानी, कपड़ा, दवाई सब मिलता था, बहुत मैटरनली एंड इमोशनली भी, मतलब माता पिता के रूप में भी और भावनात्मक रूप से भी। नेक्स्ट है, देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कारण समझने के लायक मैं उस समय नहीं था। ए सडन डिमांड फॉर टैमरेंट सीड एडेप्टेड इन द मार्केट, अचानक जो टैमरेंट के बीज है, बिजली के बीज जो इमली के बीज होते, उनकी मांग मार्केट में बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मैं भी अक्सर उन बीजों को इकट्ठा करता और उन्हें मस्जिद की गली में शॉप पे, दुकान पे बेच देता। ए वन डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक दिन का पैसे इकट्ठा करने पर मुझे लगभग 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जैनुल अब्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, यानी सिस्टर का हस्बैंड जिसे बोलते हैं, वो जीजा, जैनुल अब्दीन, वो मुझे युद्ध की कहानी सुनाया करता था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनामानी, जिसे मैं बाद में दिनामानी जो अखबार है उसकी मुख्य लाइनों के अंदर ढूंढने की कोशिश करता था। यहाँ दिनामानी एक अखबार का नाम है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा क्षेत्र जो है वो अलग थलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, जो कि युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित क्षेत्र था। बट सून इंडिया वॉज फर्स्ट टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, लेकिन उसके बाद में भारत पे भी
जो दबाव डाला गया उन संगठित फोर्स में भाग लेने का, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और फिर कुछ इस तरह से हुआ कि जो इमरजेंसी है वो घोषणा कर दी गई, आपातकालीन घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट ऑफ रामेश्वरम स्टेशन, और इसका पहला परिणाम नज़र आया कि जो स्टेशन पे ट्रेन जो रुकती थी रामेश्वरम पे, रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। अब अखबारों के बंडल जो है उन्हें फेंक दिया जाता था चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम की सड़क पर, जो कि था बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में चलती हुई सड़क पर फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जिसकी वजह से मेरे जो कज़न है शमसुद्दीन उस पर दबाव पड़ा, जो कि अखबार बांटता था रामेश्वरम में, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, जो कि उसको मदद कर सके उन बंडल्स को लाने में, कैच कर देवे। एंड इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और साधारण रूप से नॉर्मली मैंने उस स्थान को भर दिया, मतलब मुझे वो जगह मिल गई, मैंने वो काम कर लिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की मेरी पहली कमाई में। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग आधी सदी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं कह सकता हूँ कि मैंने गर्व से कि मैंने धन कमाया था पहली बार। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, हर बच्चे में कुछ जन्मजात गुण के साथ बच्चा जन्म लेता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनली एनवायरनमेंट, हर तरीके से एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और समाज के लोगों के द्वारा उसको ट्रेन किया जाता, प्रशिक्षित किया जाता। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी और स्व अनुशासन सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस सो, और मैंने अपनी माँ से सीखा विश्वास रखना अच्छाई में और दयालुता में, गहरी दयालुता सीखी। सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों ने और बहनों ने। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 बचपन के दोस्त थे। रामनदास शास्त्री, एक का नाम था रामनदास शास्त्री, दूसरा था अरविंदन एंड तीसरा था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये तीनों ही लड़के कट्टर हिंदू परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस हैव एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्गेस्ट आवर सेल्फ, बच्चों के रूप में हमने कभी हमारे बीच में किसी तरह का अंतर महसूस नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, इन फैक्ट, कारण कि ना तो हमारे जो धार्मिक अंतर थे या हमारी किसी भी तरीके की जिस तरह से हम बढ़ रहे थे उसमें किसी तरह का कारण, मतलब कोई भी अंतर नहीं आया, मतलब हिंदू मुसलमान होने का कोई प्रभाव नहीं था। इनफैक्ट रामनदास शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यहाँ तक कि रामनदास शास्त्री तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे, यानी मठ के। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उसने भी रामेश्वरम मंदिर से पुजारी पन का काम उसने शुरू कर दिया। किसने? उनके दोस्त ने। नेक्स्ट पेज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।